गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोग इस सर्किट की थ्योरी पढ़ रहे थे। यानी पिछले वीडियो में हमारा क्या था, ऊर्ध्वगति गति में पिंड की अलग अलग बिंदुओं पर वेग और दूरी में उत्पन्न तनाव के विषय में जाने थे। तो हमने डेरिवेशन में ऊर्ध्वगति गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड के वेग और उस अवस्था में उस दूरी में उत्पन्न तनाव की ये सूत्र निरूपित किए थे। इसी प्रकार उसके निम्नतम बिंदु पर आकर वेग यानी पिंड का वेग तथा उत्पन्न दूरी का तनाव ज्ञात किए थे। अब उसी चैप्टर में आज हम न्यूमेरिकल लेके आज के वीडियो में आए हैं। और देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। पढ़ने पर उसको जो वैल्यू मान दी गई हैं उनको अब लिखेंगे। इसके बाद कौन सी वैल्यू मान हमको निकालनी है उसको लिख करके क्वेश्चन मार्क करेंगे। फिर इसके बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाए ताकि अज्ञात राशि की वैल्यू को आसानी से निकाला जा सके। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली लकड़ी के भारी टुकड़े में धंसकर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल की गणना कीजिए। समझिए क्वेश्चन को। 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई गोली किसी लकड़ी के तख्ते पर टकराकर 60 सेंटीमीटर अंदर तक धंसकर डूब जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल की गणना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो वैल्यू मिल रही है ये v = 90 मीटर प्रति सेकंड है। गोली का जो द्रव्यमान है m कितना है, 0.04 kg है। ये 60 सेंटीमीटर चल करके रुक जाती है, अर्थात ये 60 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.6 मीटर। आप देखिए रुक जाती है, v अंतिम में v 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, f क्वेश्चन मार्क। अब इतने वैल्यू मान है, इनके आधार पर हमें f का वैल्यू मान निकालना है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन का गतिविषय गति नियम के आधार पर F = ma होता है। m तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इनसे हमें a का वैल्यू मान पहले प्राप्त करना है। तो a का वैल्यू मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे गति के प्रति समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। क्या हमारा v² = u² - 2as। अब मान रख देंगे v का वैल्यू मान लीजिए हमारा क्या है, v का वैल्यू मान हमारा 0 है। u का मतलब है 90 का वर्ग करने की -2 और s का वैल्यू मान है 0.6। तो ये हो जाएगा आपका 1.2a = 8100। इसलिए a = 8100 से 1. आगे दीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू मान। ठीक, जब ये वैल्यू मान मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये f निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ma है, a का मान यहाँ से उठा के रखेंगे, m का वैल्यू मान है 0.04, a का वैल्यू मान है
8100/1.2 ये F है। और न्यूटन इसकी यूनिट बनेगी आपकी, तो F इक्वल, इसका कैलकुलेशन आप स्वतः करेंगे और ये मिलेगा आपको 270 न्यूटन। आप कैलकुलेशन करेंगे मेरी तरह, आप इसको डायरेक्ट मान यहाँ पर नहीं रखेंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप खुद करके यहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1000 किलोग्राम का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ता है। चालक दल तथा यात्रियों का कुल द्रव्यमान 100 किलोग्राम 300 किलोग्राम है। तो निम्नलिखित बलों का परिणामी व दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए पार्ट नंबर 1 में दिया गया है चालक दल तथा यात्रियों द्वारा हेलीकॉप्टर के फर्श पर आरोपित बल ज्ञात करना है। दूसरे पार्ट में है चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर का क्रियात्मक क्रियावत बल क्या होगा। तीसरा है चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित कितना बल लगेगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनके वायु मान लिखेंगे। तो कह रहा है 1000 किलोग्राम का हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ता है। तो देखिए यहाँ पर m1 का मान दिया गया है, कितना है हमारा, m1 इक्वल 1000 kg और a का वैल्यू मान दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उसमें यात्री दल और यात्रियों का कुल द्रव्यमान दिया गया है 300 kg, यानी m2 इक्वल ये हो गया 300 kg। और जो T त्वरण का मान क्योंकि ऊपर उठ रहा है ये दिया गया है T इक्वल 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में हमको आरोपित बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हम फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, तो इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और इसके बदले अब लंबवत प्रतिक्रिया बल r हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये a त्वरण से ऊपर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट हमें निकालना है चालक दल तथा यात्रियों द्वारा हेलीकॉप्टर के फर्श पर आरोपित कितना बल, यानी कितना बल आरोपित हो रहा है। तो इसको देखिए हम इस तरह भी अब कर सकते हैं, F इक्वल परिणामी बल ले रहे हैं, ये हो जाएगा mg माइनस r, क्योंकि r की जगह पर मान रख सकते हैं। ये बन जाएगा आपका m1g प्लस m2g। अब जी कॉमन हो जाएगा तो m1 प्लस m2 n2g। अब यहाँ से वैल्यू मान उठा के रख देते हैं, 1000 हुआ और प्लस से 300 और इंटू जी का मतलब है 1300 में 10 कितना हो जाएगा न्यूटन। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। इतना बल यानी यात्री चालक दल और यात्रियों द्वारा हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर की परत पर कितना बल आरोपित किया जाएगा। ये पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा बोल रहा है चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर का क्रियावर्त बल यानी प्रतिक्रिया बल याद करना है। तो देखिए, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान पहले निकाल लीजिए। संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण निकाय यानी ये हेलीकॉप्टर और चालक दल तथा यात्रियों सभी का संयुक्त बल हो जाएगा कैपिटल M इक्वल M1 प्लस M2। ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 300 हो गया 1300 किलोग्राम। ये संयुक्त द्रव्यमान हो गया आपका, ठीक। और इसके बाद परिणामी बल निकालना है F इक्वल, और देखिए ये इसका हेलीकॉप्टर का भार है और ये प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो F इक्वल बन जाएगा आपका Ma प्लस Mg। मान रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो M कॉमन हो जाएगा हमारा A प्लस G। अब M का देखिए संयुक्त मान जो लिया हमने 1300 हो गया। A का वैल्यू मान आपका मालूम है कितना है, 15 है, और प्लस G का वैल्यू मान 10 है। इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी मान न्यूटन में निकलेगा। अब इसके आगे आप स्वतः इसका कैलकुलेशन पूरा कर लीजिएगा। अब इसमें तीसरा पार्ट देखिए आता है चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित कितना बल लगेगा। अब इसके लिए देखे जाते हैं, क्योंकि चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया प्रतिक्रिया बल के बराबर होगी। अर्थात जितना मान यहाँ पर निकला है इसका, यानी इसको गुणा करा लेंगे तो गुणा कराने पर आपको मिलेगा 32,500 न्यूटन। ये जितना बल आपका यहाँ पर दूसरे पार्ट में निकल रहा है वही आंसर आपका तीसरे पार्ट में होगा। उसको इस तरह लिख सकते हैं, आप लिखेंगे चूंकि चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल जो होगा हेलीकॉप्टर के रोटर की प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। अर्थात तीसरे का भी आंसर आपका यही निकलेगा। अब एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन पढ़ना है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोड़ द्वारा 0.02 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो तो तोड़ का प्रतिरोधी चाल क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू मान हमें क्वेश्चन से करना है वो लिखेंगे, और कौन सा वैल्यू मान हमें ज्ञात करना है उसको लिखकर क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोड़ द्वारा 0.02 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। तो देखिए यहाँ M1 का वैल्यू मान है M1 इक्वल 100 kg। आगे है इसका देखिए, और M2 इक्वल दिया गया है आपको 0.02 kg। और इसके देखिए नालमुखी चाल इसकी दे रखा है V1 इक्वल 80 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। यानी ये V2 का मान है, आपसे V1 पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। देखिए ऊर्जा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण
के सिद्धांत से ये हो जाएगा m1 v1 इक्वल m2 v2। अब वैल्यू मान रख देंगे तो v1 निकालना है, इसलिए v1 इक्वल m2 v2 अपान m1। यहाँ से वैल्यू मान उठा के सूत्र में रखेंगे, आपका v1 निकल आएगा। इस प्रकार आप जो है इसका कहो तो आंसर लिख देता हूँ, ये आएगा आपका v1 इक्वल 1.6 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार आप इसको न्यूमेरिकल को इस चैप्टर के और अधिक से अधिक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।